दीपांशु, मॉर्निंग। हम तो पहले हमारे मार्केट्स में रिकॉर्ड पार्टी की बात कर रहे थे, अब तो इंटरनेशनल मार्केट भाग रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी रिकॉर्ड हाइस पर है, क्या हो रहा है और अब कहाँ नजर रखनी है? बिल्कुल अच्छा एक्शन बना हुआ है और जो हमारी बात भी होती है अनिल जी के साथ भी, हल्का फुल्का कंसोलिडेशन आता है बाजार में, फिर से आप तेजी देखते हैं। हमारे बाजार में भी देखा 1-1.5 दिन का कल कंसोलिडेशन था, उसके बाद आप वापस नए रिकॉर्ड्स पर है। सेकंड हाफ काफी एक्टिव था। अमेरिका में भी आप कह सकते हैं परसों शाम आपने थोड़ा कंसोलिडेशन डाउ पर आते हुए देखा था, बट फिर कल शाम एक जबरदस्त तेजी के ट्रेंड में वापस अमेरिकी बाजार आते हुए दिखे और लगातार 9 दिनों से आपको ये तेजी बरकरार दिख रही है। इनफैक्ट एक बार फिर से डाउ ने नया रिकॉर्ड बनाया और कल तो खैर काफी शानदार उछाल भी आया था। करीब करीब 250 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा और नई ऊंचाई पर आपको आते हुए दिखा है। यही नहीं, नैस्डैक में भी कल जबरदस्त एक्शन था। 100 अंक नैस्डैक कॉम्पोजिट उछला है, 2 साल में पहली बार 15,000 के पार जाते हुए दिखा है। नैस्डैक 100 पिछले 3 दिनों से नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, वहां पर तेजी का ट्रेंड बरकरार था। S&P 500 आपका करीब आधा % ऊपर है और अब अपने इंट्राडे रिकॉर्ड से सिर्फ 1% दूर है S&P, और क्लोजिंग रिकॉर्ड से करीब आधा % दूर है, तो वो भी नए रिकॉर्ड्स बनाने की तैयारी में है। जनवरी 2022 के बाद नया रिकॉर्ड बनेगा अगर 1-2 और दिन S&P पर आप पॉजिटिव एक्शन देखते हैं। यही नहीं, लार्ज कैप्स में तो अच्छा एक्शन था, स्मॉल कैप स्टॉक्स में कल जबरदस्त तेजी हुई है। इससे पहले 2 दिन रसल 2000 इनका फिसलते हुए दिख रहा था, कल 2% का तगड़ा उछाल आपने रसल 2000 में भी आते हुए दिखा है। तो ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़िया था। इनफैक्ट S&P के सभी 11 सेक्टर्स में कल आपने खरीदारी आती हुई दिखी है, तो वो दिखा रहा है बाजार की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा मजबूत थी। IT, एनर्जी, रियल एस्टेट, यहां पर आपने ज्यादा एक्शन देखा है। कल कुछ हाउसिंग डेटा भी इनका आया था, काफी मजबूत था। 1.5 साल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाउसिंग डेटा कल इसमें आते हुए दिखा है, जिसकी वजह से भी आपने देखा है रियल एस्टेट शेयर्स में अच्छा एक्शन था। IT तो खैर लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। कच्चे तेल की एक्शन की वजह से एनर्जी स्टॉक्स में भी अच्छी खासी खरीदारी थी। बॉन्ड यील्ड की नरमी, यहां से भी बाजार को फायदा मिलते हुए दिख रहा है। जो इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो फिसलकर 3.9% पर है, लगातार पिछले कुछ सेशन से 4% के नीचे ही दबी हुई है, तो वहां से भी बाजार का कॉन्फिडेंस और मूड माहौल काफी बढ़िया होते हुए आपको दिखेगा। नजर रखिएगा आज फेडेक्स के शेयर में, क्योंकि कल इसके नतीजे आए थे। नतीजों के दौरान तो ठीक था, बट पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में करीब करीब 10% ये शेयर आपको लुढ़कते हुए दिखा है, तो आज शायद थोड़ा इसका इंपैक्ट आते हुए आपको दिखेगा। इसके अलावा नजर रखिए बाजार के मूव में, यूरोप में आपने बढ़िया मूव आते हुए देखा है। यूरोप के बाजार भी कल आधे % तक ऊपर आपको बंद होते हुए दिखे हैं, वहां पर कोई परेशानी नहीं थी। डॉलर इंडेक्स आपका 4-4.5 महीने के निचले स्तर पर है, वहां से राहत की बात आ रही है। कच्चे तेल में जरूर आप थोड़ा एक्शन देख रहे हैं, 2-3 दिनों से कच्चा तेल आपको खरीदारी दिखा रहा है। 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है तेल, $80 के अभी नीचे है ब्रेंट, बट $80 के करीब ही आपको आते हुए दिख रहा है। एक तो जो रेड सी शिपिंग रूट में डिसरप्शन हुआ है उसका इंपैक्ट जरूर है, बट सुस्त डॉलर का इंपैक्ट ज्यादा इसे माना जाएगा, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की भी एक रिपोर्ट आई, वो कह रही है कि इससे कच्चे तेल के प्राइस मूवमेंट में ज्यादा एक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज और ओपेक नेशंस का सप्लाई है वो अभी प्रभावित नहीं हुआ है। तो एक रिएक्शन जरूर आया है, बट यहां से देखना पड़ेगा कितना सस्टेन करता है। गोल्ड और सिल्वर में आप अच्छी खरीदारी देख रहे हैं, वहां से कोई परेशानी नहीं है। बेस मेटल्स में कल बढ़िया उछाल देखा है। कॉपर में स्पेशली आप अच्छा एक्शन देख रहे हैं। एल्यूमिनियम, जिंक काफी मजबूत हो रहा है। कॉफी में भी कल आपने बढ़िया एक्शन आते हुए देखा है। तो सुस्त डॉलर से कमोडिटी बाजार में जरूर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है, और अदरवाइज तो नए रिकॉर्ड्स रोज बाजार बना ही रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं क्लाउड 9 पर है इस समय मार्केट्स, और बहुत ही बढ़िया एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है।